गुड मॉर्निंग, दिस इज पप्पू कुमार सिंह एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों शुरू करते हैं अपने क्लास की। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग से केबल टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री और 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप से उसके फुट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। हियर वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द केबल टावर। जो हाइट है टावर की वो हमें मालूम करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में लिखेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। देखो ये ए बी हाइट ऑफ द टावर है और दिस इज सी डी। दिस इज 7 मीटर ई। बी सी डी ई इज दिस 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो सी डी 7 मीटर हो गया और बी ई भी 7 मीटर हो गया। क्वेश्चन में कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। तो केबल टावर का टॉप पोजीशन ये है। यहां से जो टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे। दिस इज 60 डिग्री एंड the angle of depression of its foot is 45 डिग्री। बिल्डिंग का टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो वो हो जाएगा दिस वन। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दिस इज 45 डिग्री। तो देखो सी डी बी ई 7 मीटर हाइट है एंड बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम है। इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अनुसार 45 डिग्री बी डी ई इज इक्वल टू डी बी सी। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री क्योंकि बी डी ई एंड DBC are alternate interior angle and alternate interior angles are equal। तो ये 45 डिग्री है तो DBC भी 45 डिग्री हो जाएगा। वेरी गुड, यहां तक बात समझ में आ गई। चलो हमें हाइट ऑफ द केबल टावर AB मालूम करना है। तो यहां पर लिखते हैं लेट AB be height of the tower। AB जो है हाइट ऑफ द टावर है एंड BCDE is 7 मीटर हाई बिल्डिंग। वेरी गुड। BCDE 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग टू इट्स फुट इज 45 डिग्री। इसलिए हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बनाया। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इसलिए हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनाया है। वेरी गुड। अब देखो इन ट्राइंगल DCB नाउ इन ट्राइंगल DCB tan 45 डिग्री tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज राइट एंगल,
दिस वन इज ऑल्सो राइट एंगल। तो देखो DC बाई BC एंड tan 45 इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया 1। DC इज 7 मीटर एंड BC इज BC, ये हमें मालूम करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BC इक्वल टू 7 मीटर आ गया। चलो नाउ इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED BC इक्वल टू ED, BC इक्वल टू ED इक्वल टू 7 मीटर, बिकॉज BCDE इज ए पैरेललोग्राम, BCDE इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। वेरी गुड, इसलिए BC हमने फाइंड आउट किया 7 मीटर, तो DE भी 7 मीटर होगा। अब ट्राइंगल AED में tan 60 डिग्री लगाओ, tan 60 डिग्री इक्वल टू AE बाई ED, एंड tan 60 इक्वल टू √3, AE इक्वल टू हमें मालूम करना है ED इक्वल टू 7 मीटर, अभी हमने फाइंड आउट किया। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू 7√3 मीटर। चलो हमें ED पता चल गया, हमें BC पता चल गया, हमें AE भी मालूम चल गया। अब हम AB फाइंड आउट कर लेते हैं। सो AB इक्वल टू, देखो तो AB इज द सम ऑफ AE एंड BE, तो लिखेंगे AB इक्वल टू AE प्लस BE। सो AB इक्वल टू A कितना है 7√3 मीटर, BE कितना है 7 मीटर, तो AB इक्वल टू हो गया 7 को कॉमन ले लो, √3 प्लस 1 मीटर। सो the height of tower is 7 under bracket √3 plus 1 meter. This is the height of the tower. होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, and the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि एक बैलून 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड हवा में उड़ रहा है, और 1.2 मीटर टॉल गर्ल की आंखों से जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। और कुछ देर के बाद जब बैलून हवा के साथ आगे बढ़ जाता है अपने ओरिजिनल स्पॉट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो हमें बतलाना है कि इस इंटरवल में, इतने समय में जो बैलून है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो देखो, मान लो कि ED इज द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। लेट सॉल्यूशन में लिखेंगे, ये फिगर दिया हुआ है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री एंड दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज 30 डिग्री। देखो ध्यान से, एंगल FGA, शुरू में बैलून F पॉइंट पर है और लड़की AB
दिस इज द हाइट ऑफ द गर्ल। यहां से लड़की की आंखों के साथ जो बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री। और हवा में बैलून एफ पॉइंट से उड़ करके ई पॉइंट पे चला आया, तो इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। लड़की की हाइट 1.2 मीटर दिया हुआ है। ए बी एंड सी डी, दिस इज द हाइट ऑफ गर्ल एंड ई डी इज द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल दैट इज 88.2 मीटर। तो अब देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना, क्योंकि लड़की की आंखों से बैलून का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा लड़की की हाइट से शुरू होगा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन अब हो जाएगा AC, और जो हाइट हो जाएगा फ्रॉम द बैलून टू द आई ऑफ द गर्ल दैट इज 87 मीटर। तो लिखेंगे लेट AB इक्वल टू CD इक्वल टू 1.2 मीटर, B the height of girl, height of girl 1.2 मीटर ये हाइट ऑफ द गर्ल है, एंड ED इज द हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ED इक्वल टू 88.2 मीटर एंड दिस इज हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज AC, और EC इक्वल टू 87 मीटर, EC इक्वल टू ED माइनस CD इक्वल टू 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, घटा के आया 87 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल। अब हमें बतलाना है कि F पॉइंट से E पॉइंट तक चलने में बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हम इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दिए। अगर हमें GC पता चल जाए देन दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो देखो इन ट्राइंगल FGA, इन ट्राइंगल FGA tan 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा FG बाई AG। FG इक्वल टू 87 मीटर and tan 60 इक्वल टू √3। FG इज 87 मीटर एंड AG मालूम नहीं है, तो इसे एज इट इज लिखो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AG इक्वल टू हो जाएगा 87 बाई √3 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ECA tan 30 डिग्री, क्योंकि यहां पर जब बैलून है तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल इज 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा EC बाई AC। tan 30 इक्वल टू 1/√3। EC 87 मीटर, AC हमें मालूम करना है, एज इट इज लिखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AC इक्वल टू हो गया 87√3 मीटर। वेरी गुड। देखो AC 87√3 मीटर, AG 87 बाई √3 मीटर। अगर हम AC में से AG को घटा दे तो GC पता चल जाएगा, एंड दिस इज द लाइन पैरेलल टू FE। FE इज इक्वल टू GC, GC FE के पैरेलल है, तो FE का लेंथ GC के लेंथ के बराबर होगा, एंड वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। तो देखो, सो GC इक्वल टू
सो जी सी इक्वल टू ए सी माइनस ए जी। जी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज 87√3 मीटर, लिखो 87√3 मीटर एंड ए जी इज 87/√3 मीटर। जब हम घटाएंगे तो जी सी इक्वल टू हो जाएगा 87 × 3, हमने इसको एलसीएम ले लिया और ये हो गया 87/√3 मीटर। ठीक है, जी सी इक्वल टू जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21, कैरी 2, 3 × 24 + 2 26 माइनस 87/√3 मीटर। यानी जी सी इक्वल टू घटाओ 11 - 7 4, 25 - 8 17/√3। जी सी इक्वल टू 174/√3 मीटर आया। हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं, दोनों तरफ √3 से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा जी सी इक्वल टू 174√3/3। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 हो गया। इसे कैंसिल कर दो, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 2 × 4 = 24, 3 × 8 = 24। क्या आया, जी सी इज इक्वल टू 58√3 मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस द बैलून हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। दिस इज योर आंसर। बच्चों, बैलून ने इस इंटरवल में 58√3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में।